ये लीजिए राजीव जी, घर के डॉक्यूमेंट्स। राजीव जी, डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेक कर रहा हूँ मैं। देखिए सिमरन जी, बताइए। डॉक्यूमेंट्स तो सारे आपके ओके हैं। बहुत इजी वे में लोन सैंक्शन हो जाएगा। बट हाँ, एक बात ध्यान रखेगा, जो बात मैंने आपको बोली कि EMI टाइम पे दे दीजिएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, EMI टाइम पे भर दूंगी मैं। क्योंकि देखिए, मैं वैसे आमतौर पे किसी की इतनी हेल्प नहीं करता, लेकिन आप मुझे थोड़ी अच्छी लगी और मजबूर भी है, आप अकेली हो, इसी वजह से मैंने आपकी हेल्प की। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये तो ओरिजिनल है, इसकी मैं कॉपी करवा लेती हूँ, जेरोक्स कॉपी, फिर मैं आपको दे दूंगी। अरे मैं बस इसको चेक करके जेरोक्स कॉपी करवा के आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना? और जैसे ही सारा चीज सैंक्शन हो जाता है या पास हो जाता है तो फिर मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। तो मैं चलता हूँ। कुछ ले लीजिए, चाय पानी। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, चलता हूँ, ठीक है? बस एक बार मेरा लोन हो जाए और मेरा नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, फिर टेंशन ही नहीं होगा। जिस बात का डर था ना, वही हुआ। सिमरन जी को कितनी बार समझाया कि आप EMI टाइम पे भर देना, लेकिन वो है कि मेरी सुन ही नहीं रही। अरे यार, ये राजीव का फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गया। अगर गलती से भी कॉल पिक हो गया तो मेरा फिर से दिमाग चाटेगा। उठाना तो पड़ेगा इसका कॉल। हेलो जी राजीव जी। क्या बोलूं मैं आपको? मैंने लोन सैंक्शन करने के पहले ही बता दिया था कि आप प्लीज EMI टाइम पे भर दीजिएगा, लेकिन आप तो 2 बार बाउंस हो गया, अभी तक अपनी EMI नहीं भरे। अरे राजीव जी, मैं आपसे क्या बोलूं, नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके लिए लोन लिया वो ठीक से चल ही नहीं रहा है। अब आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, पर वो नहीं समझेंगे ना। राजीव जी प्लीज कुछ कीजिए ना, थोड़ा टाइम तो मांगिए ना उनसे। यार कैसे संभालूं मैं? वो कंपनी मेरी नहीं है और इतना प्रेशर दे रहे वो लोग कि मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। और पता है आपको, उल्टा वो लोग बोल रहे हैं कि मैं और आप मिले हुए हैं। मुझे लग रहा है ना आप गुस्से में बात कर रहे हैं। दिमाग को ठंडा कीजिए और आप मेरे घर चले आइए, बैठ के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं आना, मुझे आने से कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसे चाहिए और मुझे तो वैसा फील हो रहा है कि मैंने आप पे भरोसा करके ही गलत कर दिया। ऐसा नहीं है राजीव जी, आप आइए तो सही, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। पक्का ना? हाँ राजीव जी पक्का। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। हे भगवान, फोन पे इससे कितनी बातें करूँ, कुछ करना तो पड़ेगा। राजीव जी आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, मैं हूँ ना। आप नहीं समझ रहे हैं सिमरन जी। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता, दिखता है आपके चेहरे से। पता है, सिर्फ आपके भरोसे। मैं हूँ ना, आपकी ही तो हूँ, कौन है मेरे आगे पीछे। पता है, आपकी यही बातें मेरा गुस्सा शांत कर देती अरे है। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, मैं हूँ ना हमेशा आपके साथ, और आपकी ये टेंशन बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सच में सिमरन जी आप बहुत अच्छे हैं। आप तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे आप वाकई बहुत पसंद हैं। इस सिमरन की बच्ची ने तो मेरी वाट लगा के रखी है। साला समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पिछले 2 महीने का EMI तो बाउंस करवा ही दिया और ये तीसरा महीना है, इस महीने का भी EMI बाकी रख के गई। ओह राजीव जी का कॉल, आज लगाती हूँ बच्चों में तुम्हें अच्छे से ठिकाने। जी राजीव जी बोलिए। क्या बोलूं मैं? बोलना क्या है? अपने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। यार पिछले 2 महीने का EMI बाउंस हुआ, वो हुआ,
मैं आपके घर पे आया, इतने प्यार से समझा कि तीसरा नहीं जाना चाहिए, और तीसरा भी क्या पता है वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अब तुम ये बताओ 3 महीने का लोन कब तक भरोगी? कौन सा लोन? सठिया गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? या भांग भांग पी के रखी हो? राजीव जी, नशे में मैं नहीं, नशे में आप लग रहे हैं। याद है आपको? पिछले महीने आप आए थे मेरे घर पे, मेरे साथ सोए थे। 5 लाख का लोन तो उसी दिन उतर गया था। एक बार सो के उसकी कीमत 5 लाख होगी तुम्हारी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब क्या फायदा? सिमरन याद रखना, देख लूंगा तुझे। अरे जा जा, बहुत आए तेरे जैसे। चल रख फोन।